AKTU फार्माकोलॉजी सेकंड, यानी कि थर्ड ईयर का फार्माकोलॉजी के सिलेबस के हिसाब से जो आपका कोर्स कंटेंट है वो ये है। यूनिट फर्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो जो उसमें फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। देखिए, इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक, अगर इसकी बात करें हम लोग हीमोडायनेमिक ऑफ हार्ट, तो इसमें जो आप पहले पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड पंपिंग ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, इसमें आपको वो ही पढ़ना है। जो नई चीज आपको पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट से। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को दो पार्ट में बांटा गया है, इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग एक्शन इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन से। देखिए, इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो है कि हमें पहले सबसे पहले देखना है कि पेसमेकर टिश्यू कौन से हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कौन से हैं। जो पेसमेकर और कंडक्टिंग टिश्यू है वो है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स। सेकंड देखते हैं कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कौन से, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स। देखिए, टू इलेक्ट्रिकल सीक्वेंसेस दैट मेक्स द हार्ट चैम्बर्स फिल एंड कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन। दो इलेक्ट्रिकल सीक्वेंस होते हैं जो कि हार्ट चैम्बर को फिल करते हैं और उसके बाद उन दोनों चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और फाइनली जो ब्लड होता है हमारे वेरियस ऑर्गन में सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए, दो चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर कौन से, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। आर्टरियल चैम्बर्स जो होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है, वो ब्लड आता है हमारे वेंट्रिकल से, ठीक है। उसके बाद जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वो ब्लड जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे शरीर में, ठीक है। इसमें जो पहला इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कहते हैं इम्पल्स फॉर्मेशन, राइट। इम्पल्स फॉर्मेशन के बाद ये इम्पल्स जो फॉर्म हुई है वो जनरेट होती है ऑटोमेटिक, और इसको दूसरे को कहते हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन, राइट। अब देखते हैं कि ये सीक्वेंसेस कैसे होते हैं। सबसे पहले ऐसे नोड में इम्पल्स फॉर्मेशन हुई। इम्पल्स फॉर्मेशन के बाद वो इम्पल्स कहाँ गई, इंटरनोडल ट्रैक्ट में, जो सप्लाई करती है आर्टरिया में, राइट। आर्टरिया के बाद ये जो इम्पल्स है जाती है एवी नोड में, राइट। एवी नोड के बाद एक चीज और देखिए कि इंटरनोडल ट्रैक्ट से जो सप्लाई हो रही है वो हो रही है आपकी आर्टरियल मसल्स में, और आर्टरियल मसल से ही जो सिग्नल्स हैं वो एवी नोड में जा सकते हैं। अब एवी नोड से जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं वो जाते हैं बंडल ऑफ हिस, राइट। बंडल ऑफ हिस के बाद परकिंजे फाइबर्स, और वेंट्रिकल में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है उससे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब एनिमेशन में देखिए किस तरीके से इम्पल्स जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, राइट। आइए आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक रिदम। इसमें सबसे पहले देखते हैं इम्पल्स जनरेशन और ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए, दो तरीके के कार्डियक टिश्यू होते हैं हमारे हार्ट में। सबसे पहले होते हैं पेस मेकर और कंडक्टिंग टिश्यू। पेस मेकर और कंडक्टिंग टिश्यू में सबसे पहले होता है एसए नोड, और दूसरा होता है एवी नोड, तीसरा होता है बंडल ऑफ हिस, और एक और टिश्यू होता है दैट इज परकिंजे फाइबर्स, राइट। अब मायोकार्डियल या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के बारे में बात करें, उसमें होते हैं आर्टरिया और वेंट्रिकल्स, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स। ये हैं आपके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। जो हमारा ऐसे नोड होता है वो मेन पेस मेकर की तरह काम करता है, और ये इनिशिएट करता है एक स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल को। देखिए, ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, और यहाँ से एक्शन पोटेंशियल इधर इंटरनोडल ट्रैक्ट के थ्रू पहुँचता है कहाँ पे, ये देखिए, पहले तो ये स्प्रेड हो गया चारों तरफ एवी आर्टरिया में, उसके बाद ये ऐसे नोड से आया कहाँ पे, एवी नोड, कहाँ पे, एवी नोड में आया। अब जब सिग्नल एवी नोड में आता है तो थोड़ा सा
डिले होता है, जिस तब तक उस डिले में यानी कि 0.1 सेकेंड के अराउंड डिले होता है, उस 0.1 सेकेंड में आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद एवी नोड से जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो बंडल ऑफ हिस के द्वारा लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस, दीज आर द लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस, इसके थ्रू होते होते ये वेंट्रिकल की वॉल में चारों तरफ स्प्रेड कर जाता है। और ये क्या है, दीज आर द परकिंजे फाइबर्स। इस परकिंजे फाइबर्स के थ्रू ये पूरा जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है जनरेट होता है, ट्रांसमिशन होता है इसका यहाँ पे, और इसकी हेल्प से, इस एक्शन पोटेंशियल की हेल्प से, इस सिग्नल की हेल्प से वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बार और इसका रिव्यू कर लेते हैं। ऐसे नोड से क्या हुआ, एक स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ऐसे नोड के बाद इंटरनोडल ट्रैक्ट्स में वो सिग्नल गया, इधर इंटरनोडल ट्रैक्ट्स में। उसके बाद एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स, और उसके बाद ये वेंट्रिकल्स में पूरा ट्रांसमिट हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की।